जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरणा। गुजरात राज्य का मुख्य शहर राजकोट 16वीं शताब्दी में ठाकुर साहेब विभाजी जडेजा परिवार के द्वारा स्थापित किया गया है। यह शहर महात्मा गांधी की अहिंसा सत्याग्रह की सबसे पहली प्रयोग भूमि है। राजकोट को इंजीनियरिंग एवं वाहन के पुर्जों के उत्पादन के लिए विशेष जाना जाता है। राजकोट रवि रतन पार्क के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका राजयोगिनी नलिनी दीदी जी है। आपका जन्म 1951 में राजकोट में एक संपन्न परिवार में हुआ। आपको बचपन से ही पुस्तक अध्ययन एवं समाज सेवा में विशेष रुचि थी। आप रहमदिल, उदारचित, क्षमाशील, दयालु एवं शांति प्रिय आत्मा हैं। ईश्वर की खोज में आपको यह दिव्य ज्ञान 1969 में प्राप्त हुआ। आश्रम की दिव्यता, पवित्रता एवं शक्तिशाली वाइब्रेशन ने आपको आकर्षित किया। चंद दिनों में ही आपने संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में ईश्वरीय मिलन मनाकर अपने आप को परमात्म शक्ति से भरपूर कर इस मार्ग में चलने का संकल्प लिया। 1972 से अहमदाबाद, जामनगर, मोरबी, गोंडल आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1987 से राजकोट में ही आप अपनी विशेष सेवाएं दे रही है। यह परमात्मा संदेश सबको देते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिव संदेश कार यात्रा
स्वच्छ भारत अभियान, शांति यात्रा, बाल व्यक्तित्व विकास शिविर, विभिन्न आध्यात्मिक मेलों का आपने सफल आयोजन किया। आपके मार्गदर्शन में सेवाओं का विस्तार एवं आवश्यकता अनुसार 2013 में भाग्य विधाता भवन का निर्माण संपन्न हुआ। वर्तमान समय दीदी की दिव्य पालना में 600 से भी अधिक विद्यार्थी अपना जीवन ईश्वरीय प्रेम से भरपूर कर रहे हैं। हम मंदिर में रोज जाते थे तो वहाँ पर हमने देखा कि ब्रह्मा कुमारी बहनें सप्ताह कोर्स कराने के लिए आई थी। वास्तव में हम लोगों को पहले मालूम भी नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है, कभी नाम सुना ही नहीं था। राजकोट में पहली बार ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनें आई थी और उस समय हम छोटे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रमत में और थोड़ा बहुत ज्ञान सुनने में रुचि रखते थे। एक बार भारती दीदी ने प्रवचन किया, स्वर्ग क्या होता है, स्वर्ग में कैसे जाना होता है। तो हमने प्रवचन पूरा होते ही उसको पूछा कि दीदी, आप कहते हो कि हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन स्वर्ग क्या होता है और आप हमको स्वर्ग में ले जाएंगे? तो हम तो छोटे थे, बचपन में ऐसे ही दीदी का हाथ पकड़ लिया और दीदी ने बोला कि जरूर। तो हमने बोला तो टिकट निकलवानी होंगी? तो बोला जी, टिकट जरूर निकलवानी है। तो हमने बोला तो आप हमारी टिकट जरूर निकलवा लेना। तो सब लोग हंसते थे कि इतनी छोटी बच्ची और स्वर्ग की बात कर रही है और स्वर्ग में जाने के लिए दीदी को बोल रही है। और उस समय भारती दीदी के साथ चंद्रूबेन भी थी जो भी विदेश में है, और दोनों ही हमारे बहुत ही ज्ञान हमारी बातें सुनकर हंस रही थी। और फिर हमने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उस दिन तो हम लोग चले गए। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी
सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार, बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। दूसरे दिन फिर हम आए, रोज सुनते थे ज्ञान। तो सुनते सुनते समझ में आ रहा था कि ये कुछ ज्ञान की बातें हैं, लेकिन अच्छी तरह से समझ नहीं पाते थे कि ये ज्ञान क्या है, ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है, ब्रह्मा बाबा कौन है, ये शिव बाबा कौन है, वो कुछ नहीं हम समझते थे। लेकिन फिर भी हमको भारती दीदी उस समय भी छोटी थी, 27 साल की ही थी आई तब। तो फिर हमको बहुत अच्छी लगती थी, तो हम उसके पीछे पीछे रोज जाते थे। ज्ञान भले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन दीदी के पीछे पीछे रोज जाते थे। तो फिर थोड़े दिन के बाद वो लोग सेंटर तो ढूंढते थे, सेंटर के लिए मकान दादी ने बोला था कि आप लक्ष्य रखना कि वहाँ पर सेंटर खोले। तो फिर दीदी हमारे घर के आसपास ही सेंटर के लिए मकान ढूंढने के आई थी। तो सलाह दीदी और भारती दीदी को देखा, हमने उसको जोर से बुलाया कि दीदी। उस समय हम दीदी नहीं कहते थे, हम उसको ऐसे कहते थे कि ओ बहन हमारे घर में आओ न। तो उसने बोला कि अभी नहीं, हम अभी तो मकान ढूंढने निकले हैं, बाद में आएंगे। तो बस उस रीति से हमारा प्यार धीरे धीरे बढ़ता गया और उसी थोड़े दिन के अंदर हमको मकान मिल गया। मकान रेसकोर्स के पास में ठकरार मेंशन नाम का मकान मिला, जिसमें हम जाने लगे। दूसरे ही दिन सुबह में मैं सेंटर में गई, बाहर खिड़की से ही दीदी को बुलाया कि बहन जी दरवाज़ा खोलो, मुझे आना है अंदर। तो लोग मुझे देखकर हंसने लगे कि वो आई, स्वर्ग में जाना है ना, तो वो आई। फिर वो दरवाज़ा खोला और मैं अंदर गई। इसी रीति से रोज रोज मैं एक दिन भी मिस नहीं करती थी। मम्मा बाबा क्या है, यज्ञ क्या है, उसकी सारी बातें सुनाई। फिर धीरे धीरे करते हम भी थोड़ा बहुत समझने लगे। दीदी ने बोला कि आप अपने माता पिता से पत्र लेकर के आओ। तो उस समय पर हमने पिताजी को बोला, पिताजी ने बोला नहीं, वहाँ पर हमारा काम नहीं है, वहाँ पर आपको जाना नहीं है। और बहुत विघ्न डालने लगे, बहुत विघ्न। एक बार तो ऐसे हुआ कि लकड़ी लेकर के हमारे पीछे पड़ गए और हम तो जा करके एक जगह पर छुप गए। हमारे साथ हमारी दूसरी बहन भी है, जो वीरबाला बहन है, अभी सुख शांति भवन में लास्ट 40 साल से वहाँ पर रहती है। तो इसी रीति से हम दोनों बहनें धीरे धीरे करते कभी कभी ऐसे ज्ञान में आते गए, क्लास में रेगुलर आते गए। हिस्ट्री हॉल में हम बाबा को मिलने के लिए बैठे हुए थे, सबका नंबर आता गया। वैसे मैं और दीदी और हमारे साथ में जो भी माताएं भाई लोग आए थे, उन लोगों को सबको बाबा एक एक को टोली देता था, दृष्टि देता था और वरदान देता था। तो सबको दे दिया और बाद में मैं बाबा के पास गई तो बाबा को देखते ही ऐसा हुआ कि कल्प पहले वाला बाबा हमको मिल गया।
यही मेरा बाबा है और कल्प पहले भी यही मुझे मिला था, आज भी वही है। तो ये देखते हुए एकदम अंदर से प्यार और लगाव उत्पन्न हो गया। बाबा ने मुझे देखते ही दृष्टि देते हुए पूछा कि बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? तो हमने बोला हमारा नाम नलिनी है। तो बोला उसका अर्थ जानती हो? नलिनी का अर्थ क्या होता है? तो हम छोटी थी तो हम समझती कुछ भी नहीं थी, तो हमने बोला हम नहीं जानती हूँ बाबा। तो बाबा ने बोला कमल। तो आप कमल जैसा जीवन बनाएंगी? तो हमने बोला ठीक है बाबा, हम ऐसा जीवन बनाएंगे। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। हो गया जब प्रभु ही अपना, कौन कोई गैर है। सारी दुनिया अपनी है, अपना न किससे वैर है, अपना न किससे वैर है। ज्ञान सागर मन के गागर में समाता जा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। मस्ती मौलाई में है दौलत मिली प्रभु प्यार की। अब रही किस काम की ये सल्तनत संसार की। लेकिन उस समय तो हम घर से आते थे और वो घर का एक हमारा वो प्रसंग है कि हम स्कूल में झूठ बोला कि हम घर से बाहर गांव जा रहे हैं। घर वालों को बोला कि हम स्कूल से प्रवास में जा रहे हैं। ऐसे दोनों को समझा करके हम मधुबन में बाबा से मिलने आए थे। तो ऐसे बाबा को बोला और बाबा ने बोला कि बच्ची, आप अपना जीवन कमल फूल समान जरूर बनाना। हमने बोला जी बाबा। और बाबा ने अपने हाथ में हाथ लिया और बोला कि अच्छा बच्ची, बाबा की बन के रहना। हमने बोला जी बाबा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हम वापस घर आए तो हमारे साथ वाली जो माताएं थी वो हंसने लगी हमारे पर कि आपको कौन ब्रह्मा कुमारी बनने देंगे। हमने बोला कि हम तो बनेंगी ही। बोला देखो, आपको कोई बनने नहीं देंगे, इससे तो अच्छा है जैसे आप करती हो, घर में रहती हो, उस रीति से रह करके अपना जीवन बनाओ। लेकिन मैं क्या करती थी, रोज सेंटर पर दीदी से मिलने जाती थी और
दीदी का हमारे साथ प्यार था और हमारा दीदी के साथ प्यार था। और बार बार दीदी को मैं कहती थी, दीदी मैं जा रही हूँ, और थोड़ी बार इधर उधर चक्कर लगा के फिर मैं दीदी के पास जाती थी, दीदी मैं जाती हूँ। मेरा यही जीवन का लक्ष्य है कि बिल्कुल अंदर से बाहर से साफ दिल हो। पीछे अगर हम अचानक चले भी जाए तो किसी को कोई तकलीफ भी न हो, न हिसाब किताब की, न और कोई। और सब निश्चय बुद्धि बन करके आगे चलती रहे। दीदी जी प्यार से और भावुक होकर गुह्य गुह्य बातें इतनी रमणीकता से सुनाती है जो हमारे जीवन में अमिट छाप छोड़ जाती है और योग को धारण करना हमारे लिए सहज हो जाता है। इन्हीं बातों से हमारा जीवन निर्विघ्न बनता जाता है। दीदी जी को सदा नियमित और निर्माण बनकर जिम्मेवारों को संभालते हुए सदा हल्का और अचल अडोल देखा। और जब भी दीदी हमसे मिलती हैं तो उनके गुणों की धारणा जो है वो हम में भी आ जाती है और हमें भी प्रेरणा मिलती है कि वो सारे गुण हम भी धारण करें। दीदी जी बहुत ही सिंपल है, नेक है, बिल्कुल साफ दिल है, जैसी अंदर वैसी बाहर, अंदर बाहर एक है। जब से दीदी के पास आई हूँ तब से देख रही हूँ सबके प्रति शुभ भावना शुभकामनाएं रहती है और सबको आगे बढ़ाने की, कुछ नया सिखाने की भावना रहती है। दीदी जी से बातें करने से मानो अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो जाता है। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार। हम और बाबा साथ हैं से, हम और बाबा साथ हैं से, जैसे गले में हाथ। सागर